तो आइए आज के क्लास में क्लास 9th का जो हम लोग सब्जेक्ट हिंदी पढ़ रहे हैं उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका पाठ 9, पाठ का नाम है रेल यात्रा, जिसको लिखे हैं शरद जोशी जी। किसने लिखा है जी? शरद जोशी जी ने लिखा इस पाठ को, और पाठ का नाम है रेल यात्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले लेखक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद लेखक ने पाठ में क्या लिखा है उसको पढ़ाया जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। पाठ का नाम है रेल यात्रा। तो रेल यानी कि ट्रेन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रेन। रेल को रेलगाड़ी भी कहा जाता है। आप सभी लोग कभी न कभी रेलगाड़ी पर जरूर बैठे होंगे, ट्रेन पर जरूर बैठे होंगे। और ट्रेन कैसा होता है, इन सारे दृश्यों को आप लोगों ने जरूर देखा होगा। एक बात मैं बता देता हूं, ट्रेन में जो सीट होती है बाबू 3 तरह के होते हैं। कभी आपने गौर किया होगा तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं गौर किए तो इसके बाद जब भी ट्रेन में चढ़िए तो गौर कीजिएगा। 3 प्रकार के उसमें सीट होते हैं और तीनों का जो टिकट का किराया लगता है अलग अलग लगता है। पहला होता है एसी बोगी होता है। एसी का नाम सुने होंगे। ट्रेन में भी एसी होता है, उसका सबसे ज्यादा पैसा लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको गोपालगंज से बनारस जाना है और एसी बोगी में बैठकर आप जाएंगे, ट्रेन वही रहेगा, ट्रेन नहीं बदलता है, उसमें सीट अलग अलग होता है। तो एसी में बैठकर जाएंगे तो आपका किराया कम से कम 2000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा जी? 2000। 1500 से 2000 से कम नहीं लगेगा। दूसरा होता है रिजर्वेशन, जिसमें ज़्यादातर लोग, मतलब जो आप लोग देखे होंगे, लोग सुने होंगे स्लीपर का, सोकर लोग जाते हैं, उनका एक बेड मिल जाता है, उस पर दूसरा कोई नहीं बैठेगा, वो अकेले बैठ के सो के जैसे जाए। तो उसका भाड़ा होगा 500 रुपये, करीब करीब 500 से 600 रुपये 700 रुपया होगा। एक होता है जनरल बोगी, जिसमें भारत की सबसे ज़्यादा आबादी यात्रा करती है। देखे होंगे वो सीट जिसमें लोग ठूस ठूस के घुसते हैं, देह दरकचत एकदम, दरकचत मन देह देह रगड़त एकदम ढकेला। तो वही में अगर एक बेर के घुस गए तो मैंने बहरी ना निकल पाई ठीक से, ठीक न, मैंने जल्दी रास्ता ना मिली। तो उसका टिकट आपका होगा 30-40 रुपया। कितना होगा? 30-40। ट्रेन एक गो बा, टाइम एक गो बा, लेकिन अलग अलग सीट के अलग अलग पैसा बा, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने रहे हैं जनरल बोगी के बारे में। इस पाठ में लेखक किस बोगी की बात कर रहे हैं? जनरल। उसको जनरल बोगी कहा जाता है, जब लोग ज्यादातर बिना टिकट कहीं घुसेला, ओमे लोग चले टिकटों ने कटावेला, काहे कि ओमे टीटी जल्दी चेक करे ना जाला, कहेंगे जाइलो चले दी लोग बा, रास्ता हुई तब न जाकर टिकट कटिए, टिकट मांगिए। लोग तो खुदे चढ़ल बा लोग पर, लोग टिकट मांगते रहिए, लोग सुनी बा, लेकिन फिर भी चेक होला, लेकिन उतना चेक ना होला, लोग टिकट बहुत कम कटावेला। तो चलिए पहले शरद जोशी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद पाठ को पढ़ते हैं। आप लोगों की किताब में एक पिक्चर दिया होगा और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे शरद जोशी जी। कौन है जी? शरद जोशी जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। आपसे पूछा जा सकता है कि शरद जोशी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में। उज्जैन जैसे कि हम लोग गोपालगंज जिला में रहते हैं ना, उसी तरह उज्जैन एक जिला है मध्य प्रदेश का, उसी जिले में इनका जन्म हुआ था। किनका? शरद जोशी जी का। इनका बचपन कई शहरों में बीता, मतलब ये एक जगह स्थिर नहीं रहे थे। कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहने के बाद इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। मतलब इनकी सरकारी नौकरी लग गई थी, लेकिन नौकरी को छोड़ करके और केवल लेखक का काम करना शुरू कर दिया और इसी से अपना वो जीवन चलाने लगे। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी। आरंभ मतलब क्या होता है? शुरू में। फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। व्यंग लेखन मतलब होता है किसी का शिकायत करना। किसी का शिकायत करने का अर्थ हुआ किसी का मतलब कमी को दिखाना, जैसे सरकार में क्या कमी है,
लोगों में क्या कमी है, अगर इन कमियों को दिखाया जाता है उसको व्यंग बोलते हैं। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य, व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। यानी कि हर तरह के व्यंग लिखते हैं। और जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं ना, रेल यात्रा, ये भी एक व्यंग है। क्या है? व्यंग है सरकार पर। किस पर व्यंग मारते हैं? कि सरकार की जो रेल व्यवस्था है आज भी अच्छी नहीं है, पहले भी अच्छी नहीं थी, आज भी अच्छी नहीं है। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। सन 1991 में इनका देहांत हो गया था। 1991 में इनका क्या हो गया था? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनका देहांत कब हुआ था जी? तो 1991। शरद जोशी की प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, मतलब उन्होंने क्या क्या कहानी, कथा क्या क्या लिखा है। उन्होंने लिखा परिक्रमा, फिर लिखा किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। अब 2 व्यंग नाटक लिखे हैं। नाटक है, एगो है अंधों का हाथी और दूसरा एक था गधा। एक उपन्यास भी लिखे हैं, मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। एक ही नाम है, मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। तो ये उनका उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मतलब जो भी ये लिखते हैं बड़ा ही सिंपल भाषा में, बड़े ही आसान शब्दों में कुछ भी लिखते हैं। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। तो मतलब कि ज्यादातर जो भी ये कहानी या कुछ भी लिखते हैं तो उसमें मुहावरों का प्रयोग करते हैं और हास परिहास का प्रयोग करते हैं। मुहावरा आप लोग जानते हैं, आप लोग कहीं पढ़े होंगे 7-8 में मुहावरा। जैसे होता है ना कि 9-2-11 होना, तो 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। चाहे कहते हैं आंखों का तारा, मतलब प्यारा होना। आंखों का तारा किसको बोलते हैं? प्यारा होना। चाहे कहना है कान देना, तो कान देना मतलब होता है कि शांत से, मतलब शांत होकर किसी बात को सुनना, नहीं कि ध्यान देना। ये सब मुहावरा कहलाता है। आप लोगों को व्याकरण में पढ़ाएंगे मुहावरे, ठीक है ना। तो ये मुहावरा का प्रयोग करते हैं और हास परिहास का प्रयोग करते हैं। हास परिहास मतलब होता है कॉमेडी, मतलब कि ज्यादातर ये कोई भी बात हंसी मजाक में लिखते हैं। आप लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर को तो बीच बीच में हंसी मजाक का वो प्रयोग करेंगे। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। यानी जो लोग भी इनकी कहानी कविता को पढ़ते हैं वे सोच में पड़ जाते हैं कि कितना शानदार लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा में शरद जोशी ने भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता, अर्थव्यवस्था के बहाने भारतीय राज्य व्यवस्था की पोल खोली है। भारतीय समाज और राजनीति के चाल चरित्र को समझने में यह व्यंग हमारी मदद करता है। तो ये हो गया हमारा लेखक का परिचय। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इन्होंने क्या लिखा है पाठ में रेल यात्रा के बारे में। तो चलिए उसको समझते हैं। रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। यानी जब भी हमारे देश के रेल मंत्री आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमारी जो भारतीय रेलें हैं वो क्या हो रही हैं? तेजी से विकास कर रही हैं। लेकिन ये सब गलत बात है। सब क्या होता है? झूठ बात है अपने वोट के लिए। नेता लोग इस समय देख लीजिए, चुनाव है, इतना ना झूठ बोलेगा, इतना ना झूठ बोलेगा, हद कर देगा। मतलब जब तक चुनाव होता है तब तक लगता है कि आपका कितना बड़ा हित है वो। जैसे ही चुनाव खत्म वो लोग अपना असलियत दिखा देता है कि बाबू हम तरह खाली वोट लेवे खातिर नहीं आई, वोट मिल गया 5 बरिस ना आए, जौन हार जाई तोनो ना आई, जीत जाई तोनो ना आई। ये बेरा खूब आई लोग, एवर देखे दुआरे दुआरे खूब लोग घूमता, लेकिन ये लोग गोइलो पर भेंट ना करी चुनाव बाद। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती है। वे मुंबई से प्रगति करती हुई दिल्ली तक चली जाती हैं और वहां से प्रगति करती हुई मुंबई तक आ जाती हैं। एंड दिल्ली से मुंबई और मुंबई से लेखक कहते हैं कि ठीक है प्रगति तो कर रही हैं, कभी दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, लेकिन ये कोई सोचता है
कि जो रास्ता एक दिन का है मुंबई से दिल्ली का, वो 2 दिन 3 दिन में भी पूरा होता है। आप लोग सुने हैं ना, ट्रेन 8-8 घंटा 10-10 घंटा लेट चलता है, कोई ट्रेन जल्दी टाइम से नहीं आता है। अगर 1 बजे का टाइम है तो पक्का 3 बजे 4 बजे, अगर जल्दी आएगी तो 1-2 घंटा लेट करेगी, कभी भी टाइम से नहीं आएगी। अब दूसरी बात यह है कि वे बीच में कहीं भी रुक जाती है और लेट पहुंचती है। पर अब देखिए ना, प्रगति की राह में रोड़े कहाँ नहीं आते, राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में आते हैं, देश के रास्ते में आते हैं, तो यह तो बेचारी रेल है। देखिए व्यंग है, किसी के ऊपर ऐसे ही ना, मतलब कि बड़ाई करते हुए उसकी बेइज्जती करना। जैसे कोई आदमी है, अगर उसका बेइज्जती करना है तो बहुत लोग बड़ाई कर करके बेइज्जती करते हैं। जैसे कि मान लो कौन आदमी, वाह गजब पढ़े में तेज बड़ा हो तुम, गजब शानदार पढ़े, अब आदमी ना पढ़त होके तो एकरा के बेइज्जती कहल जाला, लोग बुझ जाला, ठीक न। जैसे कौन आदमी बा अब तेज मोटरसाइकिल चलाओ तो कौन लड़का, तो गार्जियन से कितना लोग डायरेक्ट शिकायत ना करला, घुमा फिरा कहला, कुछ कहीं तो कहा लेंगे लड़का बड़ा बढ़िया गाड़ी चलावेला, लड़का ताकि आई बा तेज गाड़ी तो हम चलैले बनी, आज देखले बड़े। तो हाँ पहले वो गार्जियनों को ना बुझाई, तो हाँ ठीक चलाओ तो कहा, हाँ गजब चलाओ, तो किनो जाने नहीं खन सारे जाके दाब दिले रहो मने, तो सबसे आगे जा रहा, वो बड़ाई ना हो, ओकरा के बेइज्जती कहल जाला, एकरा के व्यंग कहल जाला। का कहल जाला? व्यंग करो। आ भोजपुरी में एकरा के कहल जाला बोल मारल। बोल मारल सुनले बड़े लेकिन, जैसे आप लोग पढ़े ना वो लाल पानी की बेगम, तो लाल पानी की बेगम पे लोग क्या बोल मारते हैं बिरजू की माँ पर, ए बाबू चलो चलो ऐसे, ये लाल पानी के बेगम रहेली, लाल पानी के क्या रहेली, एकरा के बोल मारल, आदमी खीस मारल सब सुन के। आ जरा पर बोल मारला ना उ समझ जाला, अगल बगल के लोग समझे चाहे ना समझे, उ जरूर समझ जाई। अगर कोनो आदमी मान लो कबू ना पढ़त होके, अगर केहू आके लगल कहले गजब कुछ कहता का तारा खानी केहू ना पढ़ी, दिन रात कॉपी किताब में तू रहत, तो पूछते रहे हम तो पढ़ी ले, फिर भी हमारे बड़ाई करता है। तो 1-2 बेर तो ना बुझाई, लेकिन तीसरका बेर से बुझाए ले रहे हमारी बेइज्जती कर रहा बा लगातार। तो एकरे कहल जाला हंस हंस के बेइज्जती कइल, बुझेबो ना करे तार बेइज्जती करता नहीं। अब देखिए, आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक कहते हैं ना रेल की प्रगति देखना है ना, तो आप किसी रेल के डिब्बे में घुस जाइए। रेल के डिब्बा समझते हैं, बोगी जहाँ लोग बैठ, एक बार घुस जाइए समझ में आ जाएगा रेल क्या है। बिना गहराई में घुसे आप सच्चाई को महसूस नहीं कर सकते। और लेखक ये बात बढ़िया बढ़िया कहते हैं कि जब तक किसी चीज की गहराई में जब तक आदमी नहीं जाता है, उसकी असलियत को नहीं जान पाता है। जैसे कहे कर पे जे ट्रेन में ना बैठल ये चीज ना समझ पाई, लेकिन जे ट्रेन में बैठल वो ओ बोगी में, जनरल बोगी में, जब धक्का मुक्की होला, वो ये कहानी खूब बढ़िया समझ ली। अगर ओकरा साथे केहू भी यात्रा कैले हुई तो ओकरा साथे जरूर कौन ना कोनो घटना खतरनाक घटेला में, हर आदमी के साथ। अब केहू एसी में बैठ के गई लोग के, केहू जनरल में अथी में बैठ के गई लोग के रिजर्वेशन में, तो ओकरा ना बुझाई, लेकिन जे जनरल में गई ओकरा बुझा जाए। हमारे यहाँ कहा जाता है ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, जगह जगह लिखा रहता है ना जी आपकी यात्रा मंगलमय हो, लिखा रहता है ना। आप पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी रोजमर्रा की बात में ईश्वर को क्यों घसीटा जाता है, पर जरा सोचिए रेल की यात्रा में ईश्वर के सिवा आपका है कौन। सही बात है, अब ट्रेन में बैठ गए हैं तो भगवान के अलावा और ही केहू नहीं कहता उनके साथ है ना, उजा केहू तरह के पूछे आई ना, तरह के गिलास पानी पूछी, कहाँ बैठलो ना बैठलो, दबाइल बड़ा कि का बैल केहू पूछी ना पूछी। एक वही तो है जिसका नाम लेकर आप भीड़ में जगह बनाते हैं। भारतीय रेलों में तो यह आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके हाथ है, पास में सामान कम और जेब में पैसा ज़्यादा है, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, फिर चाहे बर्थ मिले या न मिले। अरे भारतीय रेलों का काम तो कर्म करना है। अब लेखक कहते हैं कि अगर आपके पास टिकट है, आपके पास सामान कम है और पैसा ज़्यादा है, तो आपको कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप एसी का टिकट कटाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो लोग पैसा कम है तो जाएंगे, जाहिर सी बात है जनरल बोगी में प्रवेश करेंगे और उसी धक्का मुक्की में जाएंगे, एसी में तो बैठेंगे नहीं। तो बर्थ मिले या ना मिले, बर्थ मतलब होता है सीट। बर्थ मतलब क्या होता है?
माने जनरल बोगी ऐसा अलग केहू सीट सोच के ना जाला, अगर मिल गई तो बैठ जाई आ ना मिलल तो रास्ता पर लोग खड़ा होकर चल जाला। का में केहू आवेला का बैठावे खातिर, जैसे बस बा गाड़ी बा तो में खलाती ड्राइवर चाहे गाड़ी वाला के बैठावेला सीट देला। ट्रेनों में केहू आवेला का सीट दिवावे, मिल गई तो बैठ नहीं के मतलब चुप खड़ा तो उतर जाता रहे, केहू पूछो ना जाई। बस में बा कि मान ला चिल्ला चिल्ला के बैठावल जाता है उतारल जाता है, और उमें केहू रहेला अपन देखत रहिए जगह तरह लाग जाए कि उतरे के बाद अपन चुपचाप उतर जाइए, तरह से केहू कहे नहीं कि उतर, लेकिन बस में चिल्लाए लगे सन ए जादूपुर जादूपुर जादूपुर, जैसे जादूपुर आवे कोई तरह जादूपुर उतर उतर जल्दी, मैंने जगह जगह के नाम बतावे सन। सोचो लेकिन ट्रेन में ऐसा व्यवस्था रही कि जगह जगह रुके वाला कुछ ना हो, 2 मिनट खातिर रुकी स्टेशन पढ़ लो एक जगह उतरे तो उतर तो चलते रह चलते रह। आगे है, फल की चिंता वह नहीं करती, रेलों का काम एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, यात्री की जो भी दशा हो, जिंदा रहे या मुर्दा, भारतीय रेलों का काम उसे पहुंचा देना भर है। अरे जिसे जाना है वह तो जाएगा, बर्थ पर लेटकर जाएगा, पैर पसार कर जाएगा, जिसमें मनोबल है, आत्मबल, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। मान लीजिए कोई ताकतवर होता है बोगी में ना, कोई अगर शक्तिशाली व्यक्ति है तो सबको दबा के सीट ले लेता है, एक आवे झगड़ालू रहे हट हमार सीट हटे, और मारा मारी क के हटा के बैठ जाई। आज सीधा आदमी बा शांत आदमी बा उ डरे झगड़ा ना करेला, सोचे छोड़े किसके हो जाए चुपचाप खड़ी आ जाए, लेकिन एक झगड़ेलू उठा के बैठ जाला सन। तो वे लेके कहते रहे कि अगर तले शारीरिक बल बा तो तारा जाए में दिक्कत नहीं के, सूत के पसार के मतलब पांव पसार के जाइब, लेकिन अगर कमजोर बड़ा तो चुपचाप खड़े होके जाए के पड़ी। वे जो शराफत और निर्णय के मारे होते हैं, यानी जो शरीफ लोग होते हैं, वे क्यू में खड़े रहते हैं। क्यू मतलब होता है लाइन, क्यू मतलब यानी जो शरीफ लोग होला चुपचाप खड़ा रहेला। वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट मतलब इंतजार करत रहेला, लेकिन तनी कहीं खलियाले तो बैठ जाए। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वे सामान लिए दरवाजे के पास खड़े रहते हैं। बहुत लोग तू लेकिन ट्रेन तो देखला कि दरवाजे तक खड़ा रहेला, देखला लेकिन ट्रेनों पर लेकिन कितना लोग दरवाजे पे खड़ा रहेला, ताकत रहेला, लेकिन वजह खड़ा ना होके चाहिए। गलती से गोड़ हाथ फिसिल गए चाहे कुछ हो लद दे नीचे से काटिए दिए लगले। भारतीय रेलवे हमें जीवन जीना सिखाती है, जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसका बर्थ। अगर आप यह सब कर सकते हैं तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। कह रहे हैं अगर जो आदमी अगर जनरल बोगी में बढ़िया से यात्रा कर ले, सूत के चल जाओ तो मुख्यमंत्री बन सकता है। काहे कि उतना खतरनाक मारा पीटी करे वाला इंसान कोनो ना हो। काहे कि जहाँ खड़ा होकर जगह नहीं, अगर सूत के जाते हुई जा सब लोग खड़ा हो गए, अगर मतलब ये सबसे रंगदार व्यक्ति हुए बा तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। भारतीय रेलवे तो साफ कहती है जिसके दम उसके हम। भारतीय रेलवे क्या कहती है? जिसमें दम उसके, जे ताकतवर बा ओकरे खातिर हमारे लगे सीट बा, कमजोर लोग खातिर सीट नहीं खे। आत्मबल चाहिए मित्रों। जब रेलें नहीं चली थी यात्राएं कितनी कष्टप्रद थी, यानी जब रेल नहीं चलता था तो यात्रा करने में लोगों को बहुत दिक्कत था, लेकिन आज रेल चल रही है, यात्राएं फिर भी उतनी कष्टप्रद हैं। यह कितनी खुशी की बात है कि प्रगति के कारण हमने अपना इतिहास नहीं छोड़ा। दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। दुर्दशा मतलब होता है खराब स्थिति, पहले हूँ वहीं रहो आज वहीं बा, कोनो बदलाव ट्रेन में नहीं खे आई। ये रेले, ये हवाई जहाज, ये सब विदेशी हैं, ये ना हमारा चरित्र बदल सकती है ना भाग्य। यानी कुछ आ जाओ, ट्रेन ना जाओ, हवाई जहाज, हमनी के जगह रहे वहीं रहे सन, पटका पटकी करत आदत लगेले तो पटके पटकी करे सन, चाहे कुछ हो जाए। भारतीय रेलों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि बड़े आराम की मंजिलें छोटे आराम से तय होती हैं और बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। मतलब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति जब बड़ा पीड़ा में होना, पीड़ा मतलब दुख होता है, अगर आपको ज़्यादा दुख हो ना और उसके सामने कोई छोटा मोटा दुख आपको होता है तो वो ज़्यादा असर नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का 500 रुपया भुला गया, इसमें से अगर उस दुख को वो बर्दाश्त कर लिया है तो कल 5 रुपये भुलाई तो दुख हुई का है
काहे कि 500 एक आदत लगा ले बा। आज अगर कहियो 1 रुपया नहीं कभी लोग 3 रुपये भुला जी तो रुपये लगी, हमारे 3 रुपये भुला गए। तो बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य। नगण्य मतलब होता है कुछ भी नहीं, जीरो होता है। जैसे आप ससुराल जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, महीने भर पहले आरक्षण करा लिया है। आरक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं रिजर्वेशन और हिंदी में कहते हैं आरक्षण। समझ रहे ना, रिजर्वेशन होला टिकट करावल जाला पहले ही कहीं जाए के होला तो ओकरे के हिंदी में आरक्षण कहल जाला। घंटा भर पहले स्टेशन पहुंच गए हैं, बर्थ पर बिस्तर फैला दिया है और रेल उसी दिशा में दौड़ने लगी है। मैंने 1 घंटा पहले आराम से चल गई बनी, अपन सीट खोज के बैठ गई बनी, खूब बढ़िया कुछ बिछा के आराम से लेटल बनी सन। ट्रेन के टाइम बोले ट्रेन चल देलस जिस दिशा में आपकी ससुराल है। टिकट कटाएंगे भाई तो जगह का ना कटाएंगे, इधर तो कहीं थोड़े का ना कटा लेंगे। ससुराल बड़ा आराम है, आरक्षण छोटा आराम है। बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से तय होती है। यानी कि आदमी जब ससुराल जा रहा है तो अचानक तो जाता नहीं है। केहू ससुराल जाला तो 1-2 दिन पहले सोचेला कि जाए के बाद, इन्हें कि काम करत करत बा उठ के ससुराल चल दी। तो प्लान होता है, वो आदमी टिकट उकट कटाता है। खास करके जब ससुराल जाला तो आदमी सबसे बढ़िया बन के जाला। और ही तई में भले केहू के चल जाई, लेकिन केहू ससुराली जाई तो बड़ा निमन से जाला। नया कपड़ा पहले पहनी, प्रेस कैल एकदम VIP हो गई चाहिए, जूता होता वो दिन सब लागेला, चश्मा उसमें मैंने बढ़िया से एकदम तनी। आ ससुरारी मिठाई जाला एकदम नीमन, सबसे महंगा मिठाई जाला। अगर फुआ के यहाँ जाए कोई तो लोग बतासा ले ली, या तो ले ना जाई, अच्छा ले जाई तो का ले जाई। खैर बतासा आजकल लोग नहीं खेले जाए। रसगुल्ला ससुरारी जाई। पहलका चीज कि ममहर आ फुफुर जाए खातिर तो पहलका चीज लोग मिठाई ना किनी, चलो तनी फुआ से भेंट कर लो, का फुआ ठीक बाड़े। हाँ बाबू ठीक बानी, और चल ठीक फुआ चल तनी, वो रात भर रहबू ना करी लो। लेकिन ससुरारी जाई लो तो जाके पूछाला दुकानदार। 2 शब्द होला, एगो क्वांटिटी होला, एगो क्वालिटी होला। क्वांटिटी में होला संख्या आ क्वालिटी में होला विशेषता। जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ावल जाई तो मैं तानू को बतावल जाई क्वांटिटी और क्वालिटी में का डिफरेंस होला। तो आदमी जब ससुरारी जाए कर तो आदमी जाए कहे लगे सबसे बढ़िया मिठाई तरह के कौन बा, 4 गो दाम जो सबसे महंगा हो उहे किनाई। आ फुआ के मामा के जाए कोई तो रसगुल्लो किनाई न पूछा कैसे बता 150, एक से कौन तनी नहीं के बड़ा महंगा भाई। आ तो 130 के बताओ तनी कम, तू कहले बतासा ने ले लो, ठीक बा लड्डू लेके चल जा, 100 रुपये किलो मिली। तो 100 रुपया तो काम करो 130 बात, तो कुछ देर सोच के आधा किलो दे दो, में आधा किलो जाए, ठीक है 65 रुपया के। मैंने लोग पुरान हितई में ना चाहेला पैसा खर्चा करे के, आ ससुराई नया हितई रहेला। ओमे जाकर कितना का 150 के ना 150 के ना तो बढ़िया दिखाओ, आ तो 180 के ओ और बढ़िया नहीं रख ले। तो एक दुकानदारों बुझ जाला से कि तो ससुरारी जाई तो 200 रुपया मिठाई ओकरे कह दिए 300 के भाई, हाँ ई बढ़िया बा, पैसा लगे के चाहिए ज्यादा। आऊ किनाई 2 किलो एकदम बड़का डिब्बा में जाई। तो ससुरारी के बात तनी अलग होला। इसी तरह बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। यानी कि अभी बताए ना कि ज्यादा कष्ट हो तो उसके आगे छोटा कष्ट नहीं ज्यादा लगता है। मानिए आपके बाप मर गए, यहाँ पे लेखक ने माफी भी मांगा है, माफ कीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग अपने मत समझिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान उनकी उम्र लंबी करे अगर वे पहले ही न मर गए हो तो। यहाँ पे लेखक कहते भी हैं कि अगर आपके पिताजी हो तो भगवान उनकी उम्र लंबी करे। न तो कितना लोग खिसिया जी कहते रहे कि मान लो तार बाबूजी मर गए, बात काहे मान ली हम, कि माने के चाहिए तैयार हुई कुली बात माने के। आप खबर सुनते हैं और अपने गांव जाने के लिए फौरन रेल में चढ़ जाते हैं, सही बात है। किसी को भी अगर फोन जाए कि आपके पिताजी मर गए हैं तो आदमी उस समय अपना नाफा घाटा देखता है, पहले उसका प्रयास रहेगा कि वो घर आए, सारा काम छोड़ के चल देगा वो, चाहे कितना भी जरूरी हो। भीड़, धक्का मुक्का, थुक्का, फजीहत, गाली गलौज, आप सब कुछ सहन करते खड़े हैं। यानी उस समय कोई रिजर्वेशन कराएगा? लोग तत्काल जो भी सीट मिलेगा नहीं मिलेगा लोग निकल जाते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन एक दिन पहले नहीं होता है। रिजर्वेशन करने के लिए 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले कराना पड़ता है। और कोई मरता है तो पहले डेट देके थोड़े ना मरता है कि फलाना दिन मरे के बाद टिकट करा लिया, अचानक कोई मरता है। तो आप चले हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने गांव में, तो रास्ते में आपको कितना कष्ट सहन पड़ा है, धक्का मुक्की सब, लेकिन फिर भी उस धक्का मुक्की से उस दिन आपको तकलीफ
नहीं होती है, ध्यान उस पर नहीं होता। आपका ध्यान कहाँ होता है कि आप घर पहुंच जाए। लेकिन अगर मान लो कि वह आदमी अगर चली नॉर्मल घर है, यही कमा धमा के जंगल लोग आवेला बाहर से, अगर से केहू तनी धकिया दे चाहे गारागरी कर दे, मटक पटक के मारा मारी करी पहले, वही ना सोची कि आज घरे पहुंचब कि ना पहले मारा मारी करी जरूर। लेकिन ए बार अगर ध्यान में कि ना घरे पहुंचल जरूर है तो केहू कुछ कहतो बा तो कुछ ना कही, चुपचाप चल जाई। तो एक कहल जाला कि जब बड़का दुख होला तो छोट दुख पर ध्यान ना जाला। उसके बाद है पिताजी जो मर गए हैं, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मानिए एक कुंवारे लड़के को उसका दोस्त कहता है, कुंवार लड़का बुझल लेकिन जगह शादी ब्याह ना भइल है, कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात चल रही है वह होशंगाबाद अपने मामा के घर आई है, देखना चाहो तो फौरन जाकर देखाओ, आरक्षण का समय नहीं है। कुंवारा लड़का आव देखता है न ताव और रेल के डिब्बे में चढ़ जाता है। वही भीड़, धक्का मुक्का, थुक्का पजियत, गाली गलौज, मगर क्या करे, लड़की से शादी जो करनी है, जिंदगी भर के लिए मुसीबत जो उठानी है, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। समझ रहे हैं ना बात को? कि मान लो कि शादी ब्याह जब के तय होला तो हर आदमी के शादी ब्याह जब तय होला तो ओकरा मन में रहेला कि तन लड़का के जो लड़की कौन है तन देख ली, चाहे लड़कियों को मन में रहेला कि लड़का कौन है देख लिया। खैर लड़की तो बेचारी ना जा पावेली सर, लेकिन लड़का तो वो कहीं चल दिए सन, घर कह दिए तनी सन तनी दिया रहा चल दिए सन लड़की देखे। बाद में लोग जान लगी गोर लगी लड़की देखे तो बाद में पिटा सन, चाहे गाड़ी सुने ले सन। तो कोई कॉल करता और कहता है कि देखो जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली तय हुई है वो लड़की मेरे गांव आई है, उस मेरे गांव में उसका ममहर है एतर होला, आओ देख लो। और रुकी ना एक दिन कहती आयल बिया, एबार लगभग टिकट करा के पेरे में तो ना भेंट हुई। आदमी क्या करे, जाके वही बेर ट्रेन पकड़ के चल दिला, पहले देख के आवे तो भले देह कचरा जाओ, मुड़ी कचरा जाओ, पैंट फाट जाओ, रास्ते में लोग नोच दे, लेकिन जाई जरूर। हाँ जाई जरूर, एक कहल जाला नासा, जाई जरूर, मान नहीं कह सकत। तो इसी के लिए लेखक ने कहा है कि बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा क्या है, और ये लगभग सबके लाइफ में कम बेस होता है। आप लोग भी जब उस उम्र में जाएंगे तो ये घटना जब होगी तो ये पाठ याद कीजिएगा। भारतीय रेलवे चिंतन के विकास में बड़ा योगदान देती है। चिंतन मतलब होता है सोचना, चिंतन मतलब सोचना। स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो टीचर लोग चिंतन करते हैं ना, मतलब अपना विचार रखना। प्राचीन मनीषियों ने, मनीषी मतलब होता है मनुष्य, मनीषी मतलब मनुष्य, कहा है कि जीवन की अंतिम यात्रा में मनुष्य खाली हाथ रहता है। सही बात है। आप मरने के टाइम में कोई कुछ लेकर जाता है क्या? नहीं। सब कोई खाली हाथ ही जाता है। क्यों भैया? पृथ्वी से स्वर्ग तक या नरक तक भी रेलें चलती हैं। कोई भी जमीन छोड़ करके, संसार को छोड़ के स्वर्ग में जाता है, चाहे नरक में जाता है, जो भी जहाँ जाए, क्या वहाँ ट्रेन बना हुआ है जाने के लिए? कोई रास्ता है? जाने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। भारतीय रेलवे भी हमें यह सिखाती, सामान रख दो तो बैठोगे कहाँ, बैठ जाओगे तो सामान कहाँ रखोगे, दोनों कर दोगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा, वो बैठ गया तो तुम कहाँ खड़े रहोगे, खड़े हो गए तो सामान कहाँ रहेगा, इसलिए असली यात्री वो जो खाली हाथ। मतलब कि लेखक कहते हैं कि अगर ट्रेन में आपको यात्रा करना है तो बढ़िया से तो खाली हाथ जाइएगा, ना तो झोरा बोरा 4 गो लड़का लेके जिन चढ़ जाइए न, उनकर हालत खराब हो जाइए में। अब बहुत लोग मुड़ी बड़का बड़का पेटी बोरा लागी फेंके, लागी दाबे। अरे एक आदमी खड़ा होकर जगह नहीं के, और में डटबो कर ले सन, और कि पेटी बैग से लेके चढ़े ले नू, ज़्यादातर के मेहरारू लेके जाली से कुली 4 गो 5 गो लड़का ले लिए वही है। तो जब खड़ा पहले से लोग गजन होला है हटी ना, मौगी डटबो कर ली सन, है ना हटबो ना चाहे तब गिर जाइए हम। तो जब पहले से खड़ा रहे सन, कुछ कह ना पहले कर साफ यही फालतू में बैठ इतना लड़का लेके चल गया ना, दूगो घर छोड़ के आवेला, खड़ा होकर जगह नहीं के चढ़ल हो तरी। वही है लोग झगड़ा, वही में लोग बड़ा झगड़ो करेला, खूब झगड़ा होला ट्रेन में सीट खातिर। आगे है तो लेखक का कहने का अर्थ है कि असली यात्री कौन है? जो खाली हाथ जा रही है, मतलब खाली टिकट ले, बाकी कुछ ना लेके जाए, पर्स में पैसा ले लिया, टिकट ले ले। टिकट का वजन उठाना भी जिसे कबूल नहीं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह स्थिति मरने के बाद बताई है। पहले के ऋषि मुनि कल ये स्थिति कब आवेला? मरे के बाद आदमी खाली हाथ रहेला, लेकिन ट्रेन में अगर खाली हाथ ना जाए तो मरले बराबर हो जाए। भारतीय रेलवे चाहती है वह जीते जी आए आ जाए,
चरम स्थिति पर हम हल्की अवस्था, खाली हाथ बिना बिस्तर, मिल जा बेटा अनंत में, सारी रेलों को अंततः ऊपर जाना है। टिकट क्या है? देह धरे को दंड है। टिकट क्या है जी? देह धरे को दंड। मने एक तरीके से बुझे कि वो डांटा, एक तरीके से मने सियारा के परमिट हो लेके आदमी खड़ा रहेला, काहेला कि ताकि टीटी आई तो दिखा दिया। मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह भारी लगती है, वह सोचता है कि यह शरीर न होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती। जब आदमी के देह दबा जाला न लोग में, तो सोचे हे भगवान देहिया ना रही था हमारे, खाली हम आत्मा निकल जाई, कितना आराम से हम जाती। लोग चाँप देले बा। भीड़ भाड़ में चाहे ट्रेन में, यही कुल काम होला। कब को ऐसा आदमी जाता जला नु कि अके बक ना चले, वो जो अस्थिर खड़ा रही, ना आगे जाए के जगह रही ना पीछे बा, अब बेचैनी हो जाएगी। दिक्कत तो तब होला कि आदमी चारों से फंस गए बा, बेचैनी हो गई। मान लो कि अरे तो नित्य क्रम बाटो कर साथे, तो आदमी को बेचैनी तो जाऊ ना दिले सन। तू कह दिन हटल भाई, कही बैठवा कि ना, तू कहाँ हट जाई हो, कहाँ हट जाई, जगह बा के ना हो। खूब यही बात कहिए होला ट्रेन में। तो तू कब हमारा जाए के कहत नहीं दिक्कत, हमारा के जाए दो, तू कही जन करे तो नहीं जा करो, तो कितना होला सन खतरनाक हो, ढक हो उल्टी कर दिए सन, ठीक नहीं, सब रास्ता दे दिले, अगर साफ करत रहे। यही से अगर कोनो आदमी ट्रेन में होके कितना भीड़ होके अगर वो कहता कि हमारा दिक्कत बा, हमारा के जाए दो, तो ना रोकल जाए, खतरा कर दी। काहे कि कुछ ऐसा प्रक्रिया बा कि जन आदमियों के बस में ना रहे लगे। वो कोनो आदमी हो अब जब मूड पर आ जाए तो खत्म कर दी। यही से जब वैसा स्थिति में तो कह दी जा ही रहूगा, ना तो दिक्कत कर दी। आगे देखिए, भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती है। महत्ता मतलब होता है महत्व। कभी कभी आप लोग सुने ना कि ट्रेन पटरी से उतर के ट्रेन पलट गया है, न्यूज में आता है, और हजारों लोग मर जाते हैं। तो मैंने ट्रेन पर बैठने के बाद मन में बैठा लिया कि आज जिंदा जाए सन कि मैंने मर के को तय नहीं के बच गई सन, तो गिरने के बाद या अस्पताल में, ना तो सीधे शमशान में। मैंने जिंदा बनी सन तो अस्पताल में इलाज हो जाई, ना तो फूके तपे खातिर लोग भेज दी। कोई कह सकता है कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या शमशान में। लोग रेलों की आलोचना करते हैं, अरे रेल चल रही है और आप उसमें जीवित बैठे हैं, यह अपने कम उपलब्धि नहीं है। मैंने आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आज जिंदा है, तो समझिए आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप बहुत धनी मनी व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। या आप अभी क्या है? जिंदा है। ये व्यंग है, ये सरकार पर क्या है, लेखक का व्यंग है, मतलब बोल मार रहे हैं कि ऐसा तार रेल बाकी चढ़ गए के बाद बुझेबे नहीं करला कि आदमी जिंदा बची कि ना बची। आगे है, रेल यात्रा करते हुए हम अक्सर विचारों में डूब जाते हैं। हर आदमी जब ट्रेन में बैठता है तो कुछ कुछ सोचने लगता है, लंबा सफर होता है तो विचारों का अतिरिक्त वहाँ कुछ डूबने को होता भी नहीं। रेल कहीं भी खड़ी हो जाती है, खड़ी है तो बस खड़ी है, जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी है। मतलब कि अगर एक बार ट्रेन कहीं रुक गई नू तो कई घंटा ले रुक जी कर गारंटी ना रहेला। चलता तो चलता, कब कब ऐसा जाम कर ले रोक दिया 2-4 घंटा बैठा रह, आदमी पूछत रहे उतर के कब ले खुली, लोग वैसे लोग जानता, लोग कहला हम कहीं जानते नहीं, हम ट्रेन के मालिक हैं, हमें ड्राइवर से केकरा जान पहचान बा, खुलल तो अपने कुकियाई, लोग अपन घूमत फिरत केहूँ काटेला, खीस बरेला, लेकिन फिर भी वो अपना टाइम से खुली। कहता तो अधूरा के कहीं रोक के 2 घंटे खड़िया दिले सन, तो लोग डराहू लगे रे सर ही बाटे कोनो अटैक मत कर दे। एक बार हम यात्रा करत तनक बताइए बनारस, तो बनारस जात में रास्ता में एगो जगह पड़ला भटनी स्टेशन है, तब भटनी में ट्रेन रुक गई, आ रात रहे मैंने साँझे भई रहे, ऐसा जगह रुका रहे सरेह रहे 2.5-3 घंटा। बाबू बगल में ऊँख के खेत रहे, लोग आधा ऊँख खा गल सो खेत के। वो खेत वाला जब आयल है न, जिंदगी में कोई ऊँख ना रोपी, ठीक बा। मन अब सब के ट्रेन से उतर ना एक आदमी तुरलस, तले खड़ा बहन तले का करी, तो एक आदमी और देखा देखी सबे को 2 तुरिए ले लस, आधा खेत उड़ा गल, हम एगो तुरनी, अब सबके तुरल तो हम काहे छोड़ दी पीछे। फ्री के चीज अगर मिलेला तो आदमी सबके दौड़ेला, बात बा कि नहीं के। तब उनसे कहल जाता है कि जब मान लो रसगुल्ला एगो 10 रुपये का मिलता तो जरा पैसा भी किन के खाई, कह दिया 4 गो रसगुल्ला मन कर तो खा ले लोगिन, आ फ्री में खाए के बाद की कही कि ना खाम, ना 4 गो तो एगो तो जरूर खाइए ली, मने नाइयो मन हो तबे वो खाइए ली उठा के। वह बात अब ऊँख रहे, फ्री के पैसा तो लागत ना रहे, टाइम कटत ना रहे,
तो सब के तुर के लागल चीबे के हुए खोलस के दू खोलस जरा मुंह तेज रहे 3-4 गो खोले हुई। मैं नहीं कहत कि आधा खेत दान दिए लोग खेतवे जियान कर दिए वो जिंदगी में कोई सोच ले नहीं कि कहियो मन उनको ना रुकी खेतावा जो तो तस कसी सारे के व्यवस्था है ठीक है कोई जगह पिटाई लोग में। अब देखिए खड़ी है तो बस खड़ी है जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है पिया मतलब तो पति होता है। उधर प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। यह जंगल में खड़ी पता नहीं किसका इंतजार कर रही है। जंगल में भैया तो सरे में कहीं जाए खड़ी आदि है सर। खिड़की से चेहरा टिकाए हम सोचते रहते हैं। पास बैठा यात्री पूछता है कहिए साहब आपका क्या ख्याल है इस कंट्री का कोई फ्यूचर है या। अब लोग तरह तरह के बात लागे बतिया। अब टाइम कटल तो लोग नेताई के बात बतियाई तो कब केहू के बात बतियाई कब सुशांत सिंह के बात बतियाई मैंने टाइम काटे लगी। तो यही में कुछ लोग कहा था कि लागत है देश के कोनो फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर मैंने क्या होला भविष्य है। देश कहीं ना सुधरी ट्रेन इतना देर रुके चाहिए वो एक जगह पर बताओ कौन डाक को तो लूट लिया अपनी पता नहीं। आप कहते हैं अभी तो ये सोचिए कि इस ट्रेन का कोई फ्यूचर है नहीं तो दूसरा का ने खिसिया कहला आ देश के का सोची पहले ट्रेन के सोचा जाए अगर फ्यूचर बा कि नहीं पहुंची कि ना पहुंची दुनिया का टेंशन लिया जाए। फिर एकाएक रेल को मूड आ जाता है और वह चल पड़ती है और अचानक 2-4 घंटे के बाद ट्रेन धक दे के बढ़े ले जब भी ट्रेन बढ़े के बोला तो एक बार हॉर्न दी बढ़ जाए लेकिन तैयार हो गए बनी हम। आप हिलते डुलते किसी सुंदर स्त्री का चेहरा देखते चल पड़ते हैं। फिर किसी स्टेशन पर वह सुंदर स्त्री भी उतर जाती है। एकाएक लगता है सारी रेल खाली हो गई। मन करता है हम भी उतर जाएं पर भारतीय रेलों में आदमी अपने टिकट से मजबूर होता है। जिसका जहाँ का टिकट होता है वह वहीं तो उतरेगा। उस सुंदर स्त्री का यहाँ का टिकट था वह यहाँ उतरी। हमारा आगे का टिकट है हम वहाँ उतरेंगे। ट्रेन में ही घटना बड़ा ज़्यादा होला मर्दाना लोग में। अगर रास्ता में गलती से कोनो लड़की चाहे मेहरारू सुंदर हो गई सुंदर का छोड़ा ना कोई सनो हुई अगर ट्रेन के बोगी में बैठ गए जितना मर्दाना होला सनु गजब हैंग घूरे लगे सन। वो लड़की मेहरारू भगवान से लगे प्रार्थना करे भगवान हमरा के उठा न लो ई तो बुझाता ई मुआ दिए सन ताकिए के ओ नजर के मर्दाना बैठा रहे सन। बहुत ज्यादा अगर औरत है तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर गलती से एक जनिए में भइली तो ये पुरुष समाज ऐसा हनु क्योंकि ताक कुछ ना कही ताक ताक के बेचारी के अंत में आत्महत्या करे मजबूर कर दिले कूद के आत्महत्या कर ली हो जाए कि रे का बैठल बड़ा से में। हाँ 3-4 गो रही सन तो गरीबो करेली सन ताकत रहे कत रे ओई बेर से क्या पावर रहेला लगे। अब अकेले भी बेचारी का कहो तो वो में कितना वाला सन थू थू ताकत तो अखिया काट लेबू का है काट लेबू का तू आँख तो तकबे करे तो बुझ जली सही थे थर इना मानी तो वो चुपचाप बेचारी बैठ जली सन कर के करे के बाद लड़की रास्ते में उतर गई। फिर वही चलता रहता है ट्रेन। भारतीय रेलें कहीं ना कहीं हमारे मन को छूती हैं। वह मनुष्य के करीब लाती हैं। एक ऊँघता हुआ यात्री दूसरे ऊँघते हुए यात्री के कंधे पर टिकने लगता है। ट्रेन में लोग एक दूसरे के सहारा भी बने लगेला। जब ट्रेन के यात्रा में देखा लोग बैठे रहे सुते लगी हो जा तो बगल में जिन्हें के देह में धरे लगी। अगर वो खिसियाई है हटेबे कि ना आए ठीक बा कुछ देर के बाद आप कितना भी सीधा मुड़ी हैंग होइए जाला या तो है जाई ना तो है जाई। अच्छा आगे झुक जाए हैंग नहीं करा सकता हैंग रही नींद में ना लगे। आदमी सोता तभी जब इसको आराम मिलेगा इसको जब तक आराम नहीं मिलेगा नींद नहीं लगेगा आपको। अब देखिए बताइए ऐसी निकटता भारतीय रेलों के अतिरिक्त कहां देखने को मिलेगी। आधी रात को ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री नीचे की बर्थ पर लेटे यात्री से पूछता है यह कौन सा स्टेशन है। ऊपर देखा स्लीपर होला तो ऊपरे को रहेला सुतल तो ऊपर वाला के ना पता चल रही कौन नीचे वाला पता चल जाए ताकत रहेला। जब गड़िया रुकी तो लोग पूछ रहे भाई कौन स्टेशन हो तो एक बार कोनो बता दिला दोबारा पूछ कोई उतर के देख लो अपन आँख नहीं दिले भगवान ये काम मत रहेगा बता उतर ही उतर जल्दी नीचे मैंने लोग राय ना रखे तनी मनी एकदम यही बतियाई। तबीयत होती है कहूँ अबे चुपचाप सो क्यों डिस्टर्ब करता है तो में जो जना सब पूछे तो खीस में कैसे ना चुपचाप सुत करवा डिस्टर्ब तरह देखेगा तो जाके उतर के देखवा कि नहीं कौन स्टेशन है ये काम करती है बैठल बनी। मगर नहीं वह भारतीय रेल का यात्री है और मातृभूमि पर यात्रा कर रहा है।
वह जानना चाहता है कि इस समय की भारतीय रेल कहाँ तक प्रगति करे। क्या कि आदमी के विश्वास ना नहीं होला टाइम पर, टाइम बाकी 1 बजे से ट्रेन 4 बजे पहुंचा दी, लेकिन आदमी के विश्वास ना रहे ट्रेन के लेके जी 50 बजे पहुंची, 8 बजे रात के 10 बजे रात के पहुंची। यही से लोग बार बार झांकत रहे कि पहुंच गई नहीं। आधी रात के गुप्त अंधेरे में मैं मातृभूमि को पहचानने का प्रयत्न करता हूं। पता नहीं किस अनजान स्टेशन के अनचाहे सिग्नल पर भाग्य की रेल रुकी खड़ी है। ऊपर की बर्थ वाला अपने प्रश्न को दोहराता है, मैं अपनी खामोशी को दोहराता हूं। भारतीय रेल हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजन के क्षणों में शांत रहना सिखाती है, मनुष्य की यही प्रगति है। तो भारतीय रेल पर लेखक ने क्या किया है? व्यंग किया है, उस पर टोन मारा है। समझ में आ रहा है ना बात? और इस चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ है, भारतीय रेलें आगे बढ़ रही हैं, भारतीय मनुष्य भी आगे बढ़ रहा है। आपने भारतीय मनुष्य को भारतीय रेल के पीछे भागते देखा होगा, उसे पायदान से लटके। आप बहुत लोगों को देखेंगे, नहीं बोले दुआरी पा के लोग लटक दे जाएला, हवा लेला, तले गलती से कोनो पोल खड़ा है मुड़िए कट के गिर जाए, ठीक नहीं? फिल्म उली में देखा तो बोलोगे गाड़ी ज्यादा कि मुड़ी निकल घेटिए कट के जो वही में घेट कहीं और ही चल गए। ऐसे कहूँ बड़ी ना झाँक बजा कितना लोग हवा लेला। हाँ, तले हाथे ना रहा, हाथों कौन लेकर काट के, बिना हाथे के आदमी लगे घूमे, तो सब ना करे के चाहिए। डिब्बे की छत पर बैठे, ट्रेन के ऊपर बैठल लोग के देखले बड़े लोग, ट्रेनों के ऊपर लोग चढ़ जाला भीड़ होला, तो बताओ ऊपर कबो ना बैठे, गलती से कोनो पुल आ गईल आ नीचे नीचे पुल जाए तो पुलवे में जाकर ठाए लड़के सब नीचे लद देने आ जाइए, पीस दी सब जना के। भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखा होगा। कई बार मुझे लगता है कि भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। अगर इस तरह रेल पीछे आती रही तो भारतीय मनुष्य के पास सिवाय बढ़ते रहने के कोई रास्ता नहीं रहेगा। बढ़ते रहो, रेल में सफर करते, दिन झगड़ते, रात भर जागते, बढ़ते रहो। रेल निषाद सर्वभूतानाम, इसका अर्थ हुआ, संस्कृत है कि रेल निषाद सर्वभूतानाम, रेल जो है दिन और रात सभी जगह एक समान चलती रहती है, उसके लिए दिन और रात मायने नहीं रखता है। जो संयमी होते हैं, संयमी माने होला बर्दासी, वे रात भर जागते हैं। भारतीय रेलों की यही प्रगति है, जब तक एक्सीडेंट ना हो हमें जागते रहना है। तो चैप्टर ये समाप्त होता है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को लिख लीजिए और फिर कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। अपना